हाय एवरीवन। आज हम निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करेंगे। कल का हमारा जो निफ्टी का एनालिसिस था वो सक्सेसफुल हुआ। एंड मार्केट में हम लोगों ने दो चीज़ एनालिसिस किया था, अगर इसके नीचे जाएगा तो हम वहाँ पे सेल करेंगे, बट कुछ यहाँ पे दिखा नहीं इसलिए हमने सेल नहीं किया। सिर्फ एक ही कैंडल यहाँ पे बड़ा सा सेलिंग का कैंडल आया, उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल वो वहाँ से रिटर्न गया। देन हमने प्लान किया था बुलिश साइड देखने के लिए। मेरा व्यू बुलिश ज़्यादा था क्योंकि मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं था, बाइंग की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा था। इसीलिए हमने प्लान किया था कि इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो हम सेल करेंगे यहाँ पे। वहाँ पे मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम होल्ड किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यानी कि मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो हम यहाँ पे बाइंग करके आज अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। ये चीज़ हमने कल के दिन एनालिसिस किया था। आज हमें क्या करना चाहिए, अब हमें कल के दिन क्या करना चाहिए। कल के दिन हेलो एवरीवन। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। कल के दिन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारा क्या रहेगा, कौन से लेवल पर हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम निफ्टी को ही आजकल क्यों देख रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में मेजर वॉल्यूम अभी निफ्टी में ही आने वाला है। बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुका है और सेंसेक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर कैसा है, प्रीमियम डी के बहुत ज़्यादा होता है एंड उसके साथ साथ में वहाँ पर स्पाइक बहुत बड़े बड़े लगाते हैं, वहाँ से लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए हम निफ्टी 50 पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर निफ्टी 50 में अगर आपको पकड़ अच्छी बन जाती है तो फिर आने वाले समय में आपके लिए बेटर रहेगा। हम एनालिसिस कल के दिन जो किए थे, हमारा लेवल था इसके ऊपर हमें बाई करना था और इसके नीचे हमें सेल करना था। देखो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, मार्केट ओपनिंग हुआ, यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, फिर नीचे की तरफ आया। तो प्लान क्या था कि प्लान यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन दिखाएगा तो हम वहाँ पे सेल करेंगे, बट यहाँ पे एक ही कैंडल क्या हुआ, एक बड़ा सा सेलिंग का कैंडल बना, देन वहाँ पर फिर से बाइंग का एक कैंडल आ गया। तो मेरा जो व्यू था वो बुली साइड सबसे ज़्यादा था, क्योंकि मैं बुली साइड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो बुली साइड ही मैं प्लान किया था। अब प्लान दूसरा जो प्लान था बुली साइड जाने के लिए, यहाँ पे इस हाई के ऊपर हमारा बाइंग करने के लिए प्लान था। यहाँ पे देखो मार्केट में कंटिन्यू हायर हाई, फिर यहाँ से ब्रेकआउट अच्छा किया, यही चीज़ मुझे चाहिए था, जो कि मैं बताया कल अगर ब्रेकआउट करके फिर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से फिर ये कंटिन्यू मोमेंटम बन सकता है। तो ये चीज़ हमें नीचे से ही देखने के लिए मिल गया, तो फिर हमने यहाँ पर बाई करके अपना प्रॉफिट जनरेट किया। अब नेक्स्ट हमारा क्या लेवल होगा जो कि हम ट्यूसडे के दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन सा लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट टाइम देख रहे होंगे यहाँ पे, लास्ट टाइम देखो यहाँ से मार्केट गिरा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ टाइम में भी यहाँ पे मार्केट आके रुका है। तो कल क्या यहाँ से नीचे की तरफ आएगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा, वो मार्केट हम देखने के बाद बताएंगे कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो पहले मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो कल के दिन हमारा जो लेवल्स रहेगा वो रजिस्टेंस लेवल रहेगा कल के दिन हमारा, या इससे हम रिएक्ट करेगा मार्केट, ठीक है। समझो यहाँ पे पहले मैं बाइंग की तरफ दिखाता हूँ। मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और प्राइस नीचे की तरफ आता है, फिर यहाँ से सपोर्ट क्रिएट करके देन ये दोनों लेवल्स को ब्रेक करता है ना, तब हम बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। नहीं तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये सेलिंग का जोन है, सप्लाई एरिया है। सप्लाई एरिया में कभी भी हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे जब तक वहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोग सेलिंग करके अपना पोजीशन बना के रखे हैं, जब तक उनका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा तब तक मार्केट एक मोमेंटम में ऊपर की तरफ नहीं देगा। इसीलिए यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आता है और इस रेंज को ब्रेकआउट करता है 24,350 के आसपास निकलता है, तब हम वहाँ पे बाई करने के लिए प्लान करेंगे। याद रखना कभी भी मार्केट में फेलियर ब्रेकआउट के ऊपर पॉइंट रखना चाहिए कि फेलियर ब्रेकआउट क्या होता है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रैपिंग हो जाएगा और फिर मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लेवल पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट रखना है कि मार्केट में वो जब ब्रेकआउट कर रहा होगा तो वो ब्रेकआउट फेल ना हो, ठीक है। वो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा ब्रेकआउट फेलियर कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर सक्सेस ब्रेकआउट कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। ये चीज़ हमारा पहला सिनेरियो होगा। सेकंड सिनेरियो में हम क्या करेंगे, अभी भी मैं इस निफ्टी में बेरिश नहीं हूँ, मुझे अभी भी बुलिश का ही सेंटीमेंट दिख रहा है। क्योंकि अगर मार्केट इतना नीचे से होल्ड करके, मार्केट नीचे गया फिर होल्ड किया फिर ऊपर की तरफ आया, तो ये कंटिन्यू करना चाहिए, मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। बट यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन हुआ या फिर इस रेंज में कहीं पे ओपन हुआ, तो हमारा पहले वाला सिनेरियो था यहाँ पे रहेगा ब्रेकआउट करेंगे तो वहाँ पे हम बाई करेंगे। देन सेकंड सिनेरियो में बुली साइड कब होगा, ये सारे लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट डायरेक्टली ओपन होता है तो पहला हमारा बुलिस कोई भी 5 मिनट का पैटर्न रहेगा, उसके ऊपर हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, देन उसका लो स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि यहाँ पे इमेजिन करो जितने भी लोग यहाँ पे सेल करके अपना पोजीशन बिल्डअप किए हैं, ओवरनाइट उनको लॉस होने लगेगा। जैसे लॉस होगा उनको तो वो पैनिक होकर और भी बाई करना स्टार्ट कर देंगे। जब बाई करेंगे तो वहाँ पर डिमांड इस एरिया में क्या हो जाएगा,
पहले ये सप्लाई एरिया हुआ करता था, बाद में यहाँ पे डिमांड आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे पहले यहाँ पे कोई 5 मिनट का बुलिश पैटर्न चाहिए, वहाँ पे अगर बुलिश पैटर्न के हाई के ऊपर मैं ट्रेड लूँगा, देन उसका स्टॉप लॉस हमारा लो रहेगा। 1:2 का हमारा प्लान करना, उससे ज़्यादा का यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट जब तक यहाँ पे ऊपर की तरफ कंटिन्यू नहीं करता तब तक हमें एक बड़ा मोमेंटम नहीं मिल सकता है। दूसरा सिनेरियो है, आपको लोगों को एक एक पॉइंट ध्यान में देना होगा कि मार्केट कब कहाँ से मूव करेगा, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बस उसी पॉइंट को आप फोकस करो और उसको मार्केट में कंटिन्यू आप स्टडी करना स्टार्ट करो, तो वहाँ पर सक्सेस रेशियो बहुत चांस मिलेगा। क्योंकि मार्केट में कैसा है, मार्केट में सिर्फ 2 ही लोग हैं, बायर्स और सेलर्स। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही मार्केट चल रहा है। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना आ गया आपको, तो मार्केट में आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना, कभी भी अगर बड़ा गैप अप ओपन हो गया और वहाँ से 5 मिनट का कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, उसके हाई के ऊपर ही हमें ट्रेड लेना है, नहीं तो हमें वेट करना है, मार्केट को नीचे आने देना है। मार्केट नीचे आएगा, ये लेवल के पास आएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम ट्रेड बाई करेंगे, नहीं तो हम अवॉइड करेंगे ट्रेड को बाइंग की साइड में। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो में क्या रहेगा, क्योंकि मार्केट ये देखो पहले क्या हुआ करता था, ये थर्ड सिनेरियो में बेरी साइड, बुली साइड तो हमारा हो गया। अब हम बेरी साइड देखेंगे, बेरी साइड में हमें कौन सा लेवल पे मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ पे आपको मैं एक ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूँ, वो ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट यहाँ पे लेके चल रहा है निफ्टी, यहाँ से मार्केट में। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मार्केट कब बेरिश बनेगा यहाँ पे मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को हम वेट करेंगे। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है, तो फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमें सेल करना रहेगा। नहीं तो मार्केट क्या है, बहुत बड़ा बेरिशनेस दिख नहीं रहा है। और बेरिशनेस कब दिखेगा, जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके प्राइस एक्शन के साथ में नीचे आएगा, तब हम वहाँ पे इसके नीचे सेल करना पसंद करेंगे। नहीं तो अभी तक सेल करने के लिए कोई भी सिनेरियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, पहले ये सप्लाई एरिया हुआ करता था, यहाँ से बार बार सप्लाई आया, बट आज के दिन क्या हुआ, वहाँ पे ब्रेकआउट किया। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग सेलिंग साइड पोजीशन बनाए, वो लोग क्या किया, अपना शॉर्ट कवर किया, यानी पोजीशन सेलर का हल्का हुआ है एंड बायर्स का सेलर्स वहाँ पे ज़्यादा हुआ है। तो जब ये प्राइस नीचे की तरफ आएगा ना, तो ये क्या होगा, सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, तो हमें इस लेवल पे बहुत ज़्यादा सेलिंग करने के लिए अग्रेसिवली सेलिंग नहीं करना है। हमें इस लेवल पे देखना, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक यहाँ पे ओपन होता है या फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन करके आता है, तो फिर ये लेवल पे हमें बाइंग करने के लिए ढूंढना है। या फिर ये लेवल जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, यहाँ पे 2 चीज़ें दिखा रहा हूँ, वो एक बड़ा ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है, एक छोटा ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। तो ये जब दोनों ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो हमें सेलिंग करने के लिए ट्राई करना है। बहुत बड़ा सेलिंग नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि मैं बेरी साइड कम हूँ, इसलिए बेरी साइड का मुझे प्लान अभी दिख नहीं रहा है। बेरी साइड का प्लान कब दिखेगा, जब बहुत बड़ा यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग हो गया। जैसे अभी मार्केट क्लोजिंग दिया है 24,275 का क्लोजिंग दिया है। ओवरनाइट मार्केट ओपनिंग हो गया 24,186 के आसपास हो गया, और फिर यहाँ पे कुछ भी बेयरिश पैटर्न बनाया, तो उसके नीचे मैं सेलिंग करने के लिए ट्राई करूँगा। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे बाई करके लेके गए हैं, उनको क्या होगा, ओवरनाइट लॉस होगा। तो वो लोग क्या करेंगे, अपना तुरंत पोजीशन स्क्वायर अप करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि मार्केट में सप्लाई देना स्टार्ट करेंगे, तो जो मार्केट है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा शार्पली। तो इस तरीके से ही हमें प्लान करना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा प्लान क्या होगा वो समझ लो, बहुत अच्छी तरीका है। यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और फिर इस लाइन को क्रॉस करता है बेरिश, तो वहाँ पे क्या होगा, जो लोग भी यहाँ पे बाई किया उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वो लोग सप्लाई करेंगे मार्केट में। फिर 5 मिनट के कैंडल के नीचे हमें सेल करना रहेगा, उसका स्टॉप लॉस हमारा हाई रहेगा, देन 1:2 का हम टारगेट लेके चलेंगे। बस इससे ज़्यादा हमें मार्केट में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रहा है कि मार्केट बहुत बड़ा फॉल हो जाएगा, बहुत बड़ा मोमेंटम दिखाएगा। ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल। नहीं तो क्या होगा, अगर मार्केट इधर भी ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, मार्केट इधर भी ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, तो मार्केट कल के दिन इधर ही फंसा हुआ दिख सकता है। देन फिर वो अगले दिन क्या होगा, वहाँ से ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा। तो ये चीज़ भी फोकस करना है। जब तक ये लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करता है, तब तक हमें सेल करने के लिए प्रयास नहीं करना है। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक हमें बाई करने के लिए प्रयास नहीं करना है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे दिख रहा है कि एक रेंज में हो सकता है कि फंस जाए, 2-3 दिन फंसे और फिर मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। बाइंग के लिए तो आपको बता दिया, इसके ऊपर गैप अप ओपन होगा तो फिर नीचे की तरफ आने देना, फिर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो वहाँ पे बाई करेंगे। सेलिंग के लिए जब तक यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया या फिर ये ट्रेंड लाइन को प्राइस एक्शन के साथ में होगा, तब हम यहाँ पे सेल करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। बस यही चीज़, 2 चीज़ सिनेरियो लेके चलना है, इससे ज़्यादा हमें मार्केट में देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्केट में चार्ट बोलता है उसी के ऊपर अगर काम करोगे तो मार्केट के फेवर में रहोगे। जैसे अब मार्केट में आप ये दिख रहा है बुलिश, हम बेरिश के लिए प्लान करेंगे, तो वहाँ पे कैसा है, ट्रैप हो सकते हो और ट्रैप होने में बहुत ज़्यादा, अगर एक बार आप ट्रेड में फंस जाते हो,
मार्केट में, तो फिर आपको निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए कभी भी आपको ट्रेंड के साथ में चलना होगा। ट्रेंड के साथ में चलोगे, एक छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, बट बड़ा आप ट्रेंड चल रहा है और वहाँ पे आप बेरिश ट्रेंड लेके बैठे हो, तो वहाँ पे आपका बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। इससे बच के आपको चलना है। इसीलिए छोटे छोटे स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए मार्केट में। बड़े लॉसेस से अच्छा होता है कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस लो या फिर अच्छा एक टारगेट बुक करो। तो मेरा मानना ये है कि अगर मार्केट कल बुलिश रहेगा तो हम फिर इसके ऊपर बाई करना पसंद करेंगे। अदरवाइज सेलिंग की तरफ मैं कम इंटरेस्टेड रहूँगा। जब तक ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक मैं यहाँ पे सेल करने के लिए एग्रेसिव नहीं हूँ। तो होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।